राधे राधे श्री हरदास। कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और सर्दी शुरू हो गई हैं और अच्छे से सर्दी शुरू हो गई हैं। तो आज मैं लाला का सुबह जगाने से लेके सुबह के फर्स्ट भोग प्रसादी तक का वीडियो शेयर करती हूँ आप सबके साथ, यानी मॉर्निंग रूटीन 7 से 8 बजे के बीच का। तो देरी ना करते हुए लाला को जगाने से शुरू करती हूँ। राधे राधे। लाला सो रहे हैं, आराम से लाला को जगाएंगे बड़े ही भाव से, जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को जगाते हैं, भाव वैसा ही होना चाहिए। घंटी जगा के बजा के राधे राधे हरि बोल। और ये सब वॉइस मैंने म्यूट कर दी है क्योंकि तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। राधे राधे। लाला को बड़े ही भाव से, लाला से जैसे अपने बच्चों को बातें करके उठाते हैं वैसे उठाना है। फिर लाला को कंबल में बिठा लेना है क्योंकि भाई सर्दी शुरू हो गई है। और फिर लाला की सारी सेवा के लिए सबसे पहले तुलसी महारानी तना गई। मैं तुलसी महारानी पहले ही प्रभु को भोग में दे देती हैं, ये छोड़ देती हैं, तो फिर हमें तुलसी महारानी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने धुल ली तुलसी महारानी क्योंकि लाला के भोग में, स्नान में, सब में साथ रहती हैं, तो ये धुलने के बाद मैंने साइड में रख ली। अब लाला को स्नान को जगा के बिठा आई हूँ। इतने में लाला को स्नान के लिए पानी रेडी करती हूँ, हल्का गुनगुना, इतना गुनगुना कि जो हमारा हाथ सह सके, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा हल्का ठंडा हो। तो ये हो गया। इधर लाला को मॉर्निंग में कराती हूँ आचमन, और आचमन कराने के बाद फिर लाला को स्नान की तैयारी कराऊंगी। इधर लाला जल पिएंगे और उसके बाद फिर लाला के साइड में पोशाक भी निकाल के रख लेती हूँ पहले ही कि लाला को क्या पहनाना है क्या नहीं, वो भी डिसाइड करके साइड में रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद लाला को कराऊंगी स्नान। और पूरा वीडियो एंड तक देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। जब भी समझ में आता है, आप छोड़ छोड़ के देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो समझ में नहीं आता। इधर मैंने लाला के ये रख लिए सारे पोशाक क्योंकि सर्दी है तो वूलन में ही पहनेंगे लाला, क्योंकि पहले रखने से लाला को ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी और परेशान भी नहीं होंगे। इधर मैंने कर लिया ये पानी रेडी, तुलसी महारानी है, शंख है स्नान का। तो लाला को इस परात में ही स्नान कराती हूँ मैं। तो सबसे पहले इसमें चंदन से सातिया बनाऊंगी, स्वास्तिक बोलते हैं जिसे। और हर बार मैं स्वास्तिक बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। कभी भी स्वास्तिक प्लस बना के नहीं बनाना चाहिए। देखिएगा आप ध्यान से मैं कैसे बना रही हूँ। स्वास्तिक हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए और सीधा बनाना चाहिए। अगर हम प्लस बना के स्वास्तिक बनाते हैं कभी भी कहीं भी, तो वो स्वास्तिक अशुभ हो जाता है, फिर हमारा शुभ की बजाय अशुभ माना जाता है। तो हमेशा स्वास्तिक बनाते समय ये विशेष ध्यान रखें। मैं हर बार बताती हूँ जब भी वीडियो शेयर करती हूँ तभी। तो फिर तुलसी महारानी को विराजमान करके हाथ जोड़ के भाव ऐसा रहे कि प्रभु स्वास्तिक पर और तो तुलसी महारानी पर विराजमान है, ऐसा ना सोचे कि परात में विराजमान है। इधर मैंने जल में भी तुलसी महारानी विराजमान कर ली है क्योंकि प्रभु की हर छोटी बड़ी सेवा तुलसी महारानी के साथ ही प्रभु स्वीकार करते हैं, कलयुग में वरदान है। इधर मैंने शंख रख लिया स्नान वाला। अब प्रभु को कराऊंगी स्नान। पहले शंख से कराएंगे 4 से 5 बार, फिर आप चाहें तो हाथ से भी करा सकते हैं, नॉर्मल लोटिया से भी करा सकते हैं, पर हमने तो लाला को शंख से ही करा लेती हूँ। और शंख से स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कलयुग है। हम लोगों को इतनी, हम पूर्ण पूर्ण ज्ञानी नहीं है या फिर यूँ कहीं इतने पवित्र नहीं है। हमसे कुछ न कुछ कलयुग में गलतियाँ होती रहती हैं। तो प्रभु भी कुछ नियम लेके आए हैं कलयुग में, तो शंख से और तुलसी से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। इधर लाला को अब मैं टॉवल से आ गई हूँ। पहले पानी पहुँचूँगी, फिर उसके बाद लाला को वस्त्र पहनाऊँगी और पूरा वीडियो आपको नाश्ता तक लाला का शेयर करूँगी। फिर आगे कभी आप बताना तो पूरा फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। अभी ये मॉर्निंग का है क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है। तो जैसे हमें सर्दी में स्नान करने में आलस लगता है वैसे ही लाला को भी लगता है, तो लाला को गुनगुना पानी करके ही स्नान कराया करें। इधर लाला को सर्दी है तो ड्राई स्किन होती है, लाला की स्किन ड्राई ड्राई लगती है, तो उसके लिए मैं इधर पूरे बॉडी मसाज करती हूँ स्नान कराने के बाद और पहुँचने के बाद बिल्कुल। फिर उसके बाद वस्त्र पहनाती हूँ। अब लाला पहनेंगे वस्त्र आराम से, सभी लाला लाली। फिर हर बार की तरह लाला को पूरा श्रृंगार होगा, फुल बॉडी श्रृंगार, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ। तो बने रहें लाला के साथ। और लाला की अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाला की सेवा अच्छी लगे, तो आगे और नेक्स्ट कमेंट करें ताकि मैं और भी आपको शेयर कर पाऊँ। और आगे और भी अपने रिलेटिव में वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें
ताकि लाला की सेवा में किसी को हेल्प मिल पाए देख के, क्योंकि एक दूसरे के देखने से ही हम कलयुग में जान पाते हैं। शुरू से कोई नहीं सीख पाता है, एक दूसरे को देखकर ही जानकारी मिलती है। तो राधे राधे सभी लालाओं को। कर रही हूँ श्रृंगार, सारा ज्वेलरी वगैरह भी साथ ही साथ पहनाना होता है। और लाला देख सकते हो स्नान करके एकदम से फ्रेश हो गए। जब सो के जगह थे तब का आपने फेस देखा होगा, और फिर स्नान के बाद का देखें, एकदम से फ्रेशनेस आती है। जैसे बच्चा एक स्नान करने के बाद एकदम से फ्रेश हो जाता, वैसे ही लाला का भी रूटीन रहता है। क्योंकि भाव में लाला रूप में है, तो लाला अपना ही रूप दिखाएंगे भाव में। क्योंकि हमेशा लाला को प्रभु रूप में पकड़ेंगे तो प्रभु रूप में ही आपको दर्शन देंगे, और बाल रूप में पकड़ोगे लाला को, बाल रूप में अपनाओगे तो वो बाल रूप की ही शैतानी करेंगे, बाल रूप की ही एक्टिविटी करेंगे। ये बात सत्य है। बस उसके लिए आपको अपना उसी तरह का भाव बनाना है हृदय में। और ये देख रहे हो ना आप पगड़ी, इस पगड़ी का मैं राज बता दूं, जिस दिन लाला को ये पहननी हो तो लाला सुबह से शाम तक ऐसे ही पहने रहेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और जिस दिन नहीं पहननी हो बाबा, उस दिन मैं आपको क्या ही बोलूं, उस दिन लाला पहन नहीं सकता है बिल्कुल भी, कितनी भी कोशिश कर लूं फिर ये लाला के सिर पर टिकने वाली नहीं है, जिस दिन लाला को नहीं पहननी हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो लाला कलयुग में ऐसे ही भाव देते हैं, जो लाला को नहीं पहनना हो या जो लाला को नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो उसका ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देंगे। और जिस दिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है, पोशाक जो नहीं पहननी हो मैं पहना चुकी हूँ, तो आप ऐसा समझिए कि कभी ना कभी उस पर पानी गिर जाएगा, तो कभी सब्जी फैल जाएगी, तो फिर पोशाक मुझे चेंज ही करनी होगी। और प्रभु कलयुग है तो हमें और आप सभी को भाव देते हैं। ऐसा नहीं है, कलयुग में हम इतने पवित्र नहीं है कि प्रभु सामने से आके हमसे डायरेक्ट कहें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं। तो ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं। अगर हमारा भाव पवित्र होगा तो हमारे समझ आ जाएगा कि हमें हमारे प्रभु को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मैं करूँगी धूप दीप, और साथ में धूप दीप के साथ साथ ऊपर से भी फिर लाला को सारा श्रृंगार करने के बाद इत्र लगा दिया मैंने, दर्पण दिखा दिया, नज़र उतार दी, काला टीका लगा दिया। अब ये है धूप दीप, जो कि सभी करना जानते हैं। और लाला की आरती करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, पहले दीपक से आरती उतारें, फिर उसके मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप जानकारी ले सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। पहले दीपक से आरती उतारते हैं लाला की ओम आकृति में, और फिर उसके बाद ये टॉवल देख रहे हो आप, टॉवल से उतारते हैं 5 बार। जैसे कि लाला के हम भाव से मुंह साफ कर रहे हैं, उस तरीके से लाला की टॉवल से भी आरती होती है। पहले दीपक से, फिर टॉवल से, फिर उसके बाद ये शंख देख रहे हो, फिर इस शंख में पानी भरने के बाद फिर इससे भी होती है। क्योंकि वॉइस नहीं आ रही थी आपको, ओनली मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। फिर ये जल ऐसा भाव रखें कि लाला के चरणों में गिरा रहे हैं, दोनों साइड से। तो मैं यहाँ पे, अब लाला की टेबल है तो उस पर सिंहासन पर गिरा नहीं सकती, तो मैं प्लेट में ही गिरा देती हूँ। तो इस तरीके से सभी को जानकारी होगी, नहीं हो तो ले सकते हैं। तो फिर लाला की आरती हुई संपूर्ण। और मैंने आरती का शॉर्ट्स में ही वीडियो कैच किया था, पूरा वीडियो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर आप स्किप करके देखते। तो इसलिए वीडियो मैंने थोड़ा ही, जितना रिकॉर्ड किया उतना आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं लाला का लगाऊंगी भोग, क्योंकि लाला का भोग ऑन पर्दा नहीं लगता है, ऑफ कैमरा लगता है। तो राधे राधे, वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी रिलेटिव में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरी